बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गद्दर टॉक्स। नाज़रीन, सियालकोट में पेश आने वाला अंदोनाक वाक़या और इस वाक़े के रिलेटेड जितने भी मजहबी मामलात हैं और जो सियासी मामलात हैं उन पर बातचीत करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राय मुख्तार अहमद। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ट्विटर पर बहुत ज़्यादा फेमस हैं क्योंकि बबांगे दोल बात करते हैं और जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है खुलकर उसका इजहार करते हैं। यही वजह है कि मैं भी उनको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूं और इसी वजह से मैंने अपने एक बहुत प्यारे भाई से रिक्वेस्ट की कि काइंडली आप मुझे राय मुख्तार अहमद का टाइम लेके दें, मैं उनके साथ अपने यूट्यूब चैनल के लिए इंटरव्यू करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए और अस्सलाम वालेकुम। और साथ ही मैं आपसे पहला सवाल ये करता हूँ कि राय मुख्तार अहमद, ये जो वाक़या पेश आया, अंदोनाक वाक़या, इंसानियत सोज़ वाक़या पेश आया सियालकोट में, ये वाक़या बज़ाते खुद क्या तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है और ये वाक़या क्या तौहीन मज़हब नहीं है? इस पर आप क्या कहेंगे? वालेकुम सलाम साकिब भाई, शुक्रिया आपने मुझे मदऊ किया। साकिब भाई, ये जो आपका सवाल है इसमें ही इसका जवाब है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये जो मामला है ये तौहीन इंसानियत भी है, तौहीन मज़हब भी है और तौहीन रिसालत भी है। और ये तौहीन रिसालत उन लोगों ने की है जो खुद आशिक़ रसूल होने के दावेदार हैं, जो मुसलमान होने के दावेदार हैं, मगर उनके अमल से, उनके कौल से, उनके फ़ेल से ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। इस वाक़े पर इंसानियत इतनी शर्मिंदा है और ख़ास तौर पर हम जो दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, जो मुल्क व कौम से मोहब्बत रखते हैं, हमारे तो कैफियत ही तब्दील नहीं हो रही 2-3 दिन से। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ मतलब ऐसे लगता है जैसे कुछ अंदर टूट गया है। ऐसे लगता है जैसे ये जुल्म उस श्रीलंकन मैनेजर पर नहीं हुआ, ये जुल्म हम पर हुआ है। हमें जलाया गया है, हमारी शनाख्त को जलाया गया, हमारे वक़ार को जलाया गया, हमारी इज्जत को जलाया गया। ये अजीब दरिंदे और इनको तैयार करने वाले, इनको सपोर्ट करने वाले, उन्हें हम कैसे बरी ज़िम्मा करार दे सकते हैं? ये जो मसाजिद के मेंबर पर बैठते हैं, जुमा के खुतबात के अंदर, मजहबी जलसों के अंदर आगे पीछे बैठ कर ये जो लोग झूठी और ज़ईफ़ हदीस बयान करके लोगों को भड़काते हैं, छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल करते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये गुस्ताख की सज़ा, सर तन से सज़ा। यार, इस मुल्क में 97% मुसलमान रहते हैं, कौन गुस्ताख है? और गुस्ताखी कोई कैसे कर सकता है? अक़लियतें हमारे यहाँ इतनी महदूद और इतनी छोटी हैं कि वो बेचारी तो जुर्रत ही नहीं कर सकती कि वो मतलब हमारे मुक़द्दसात के बारे में कोई बात करें। ये जितनी गुस्ताखियाँ होती हैं वो सारे हम ही करते हैं। अपनी अपनी फ़िरका परस्ती में एक दूसरे के जो मुक़द्दसात की तौहीन, सहाबा कराम की तौहीन, अहले बैत की तौहीन या नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात व इल्म पे जो सवालात उठाते हैं मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में, ये सारे काम हम खुद करते हैं। कभी किसी अक़लियत ने जुर्रत नहीं की। उनको पता है हमने मरना है इस मुल्क में रहकर, हम ऐसी कोई बात करेंगे तो मुल्लाइज़्म छाया हुआ है इस मुल्क के ऊपर। सो ये बहुत एक अफसोसनाक स्थान है जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए, मज़म्मत की खैर अब एक यूज्ड वर्ड हो गया है। ये उस तकलीफ़ का मतलब ही पूरा नहीं करता जो इस तरह के वाक़यात से होती है। बतौर कौम मैं शर्मिंदा हूँ, बतौर कौम हम सब शर्मिंदा हैं। हमें दुख है कि एक ऐसी कुछ जमातों को पनपने दिया गया, उन्हें काम करने दिया गया, जिन्होंने ऐसे नज़रियात फैलाए और फिर उनका जो है फल वो हम काट रहे हैं। जी मुख्तार भाई, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको। अच्छा, जो मेरा दूसरा सवाल है आपसे वो ये है कि खादिम हुसैन रिजवी साहब के तैयार करदा हज़ारों उशाके रिजवियान जो कि सऊदी अरेबिया में काम करते हैं, अच्छा चंद दिन पहले जो फ्रांस का प्रेसिडेंट है मैक्रोन, वो गया सऊदी अरेबिया के सरकारी दौरे पर और MBS मोहम्मद बिन सलमान ने बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया उसका और उनके साथ चंद एक मुआहदे भी किए हैं जो कि बहुत बड़ी मालियत के मुआहदे हैं। अच्छा, वहाँ पे हमने देखा है कि किसी भी तरीके लबैक के कारकुन ने चूं तक नहीं की। जो पाकिस्तान में जलाओ करते हैं, घेराव करते हैं, लोगों की जानों को भी नुकसान पहुँचाते हैं, मालों को भी नुकसान पहुँचाते हैं, वहाँ पे क्या फ़िक्र रोज़गार हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गालिब आ गई है या ये मुनाफ़क़त है? इसके बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? साका भाई, असल में ये जो मुल्लाइज़्म है ना, इसकी दीन है ही रोज़ी रोटी। मतलब इनके लिए कोई दीन ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर ये अमल करें या इंसानियत की इस्लाह करें या अपनी इस्लाह करें या कोई ऐसा काम करें। मुल्लाइज़्म होता ही वो है जिसने दीन को पहले से पेशा बना रखा होता है। तो जिनके लिए नामूस रसालत भी पेशा है, जिनके लिए अज़मत सहाबा भी पेशा है, जिनके लिए अज़मत अहले बैत भी पेशा है, तो वो उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। आप देखें, ये आप तो सऊदीया की और अरब अमारात की और इन इलाकों की बात कर रहे हैं। फ्रांस के अंदर बहुत से लोग हैं ऐसे जो तरीके अलबैक से तल्लक रखते हैं। यूरोप भरा पड़ा है। अभी आप देखा आपने हाल ही में इन्होंने लंदन में जो मुजाहरा किया था वो पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर किया था, फ्रांस के सामने तो नहीं गए थे।
تو سعودیہ میں ہمارے جیسی صورتحال نہیں ہے، نہ سعودیہ میں، نہ ایران میں، نہ کسی اور مسلم ملک میں۔ میں نے آج لکھا تھا کہ برونائی دارالسلام جو ہے وہ سب سے چھوٹا اور کمزور اسلامی ملک ہے، وہاں کسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی ایسی حرکت کر جائے۔ یہ صرف پاکستان میں ہے کہ اس طرح کے جو عناصر ہیں ان کو کھلی چھوٹ ہے، جو مرضی کرو، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ سعودی عرب میں تو یہ بات بھی نہیں کر سکتے، نکلنا، باہر آنا، احتجاج کرنا، سڑکیں بند کرنا، فساد کرنا، سرکاری اہلکاروں کو مارنا، املاک جلانا، رستے بند کرنا، وہ تو ممکن نہیں ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور انہیں پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ اس طرح کے کھیل صرف پاکستان میں کھیلے جا سکتے ہیں۔ جیسے یہ لوگ کسی دوسری سرزمین پہ اترتے ہیں یہ انسان بن جاتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ جو جس پروفیسر کو قتل کیا تھا، جس کی حمایت میں فرانسیسی صدر نے وہ بیان دیا تھا، اس کو جو گستاخانہ کارٹون جو اس نے اپنی کلاس میں دکھائے تھے، اس کو مارنے والا جو تھا وہ چیچنیا سے تھا۔ اور جو چارلی ایبڈو کا جو دفتر تھا اس پہ جو حملہ کیا تھا وہ 2 شامی بھائی تھے، مطلب شام کے رہنے والے تھے۔ وہاں بھی لبیک کا کوئی بندہ باہر نکلا جس نے ایسی ویسی کوئی جرات کی ہو، اور یہ کبھی کریں گے بھی نہیں۔ یہ یہاں بھی مطلب ابھی بہت ساری ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ بہت سے ان کے جو مولوی ہیں وہ گستاخی کرتے ہیں، لیکن یہ ان کے خلاف بات بھی نہیں کرتے، بلکہ ان کو یہ تحفظ دیتے ہیں کہ نہیں یہ ٹھیک ہے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا، ویسے نہیں ہو سکتا۔ عام عوام میں سے یہ ان کے لیے صرف ایک دھندا ہے، ایک ایجنڈا ہے، ان کے لیے ایک کمائی کا ذریعہ ہے، ان کے لیے اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس کو تو مطلب بھول کر پھر مت سوچیں کہ یہ کوئی ان کا ناموس رسالت سے کوئی تعلق ہے۔ کیسا تعلق؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کیسے عاشق رسول ہیں کہ آپ کی شکل سے، آپ کی گفتگو سے، آپ کے اخلاق سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جھلک ہی نظر نہیں آتی؟ تو یہ سب فضولیات ہیں، ہم اس طرح کی باتوں کو نہیں مانتے۔ ہمارا ان سے جو اختلاف ہے وہ بھی اسی بنیاد پر ہے، ہمارا ان کے خلاف جو جہاد ہے وہ بھی اسی بنیاد پر ہے۔ ہم انہیں مطلب تسلیم ہی نہیں کر سکتے۔ اسلام اتنا خوبصورت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اتنی خوبصورت ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں اتنی خوبصورت ہیں، اہل بیت کا کردار بڑا شاندار ہے، ہمارے صوفیہ کرام ہمیشہ لوگوں کو جوڑتے رہے، محبتیں بانٹتے رہے۔ یہ کون لوگ؟ یہ کون سا 4 سال پہلے نیا اسلام لے کے آ گئے، اور اس کی آڑ میں یہ مطلب آپ بھی گستاخ ہیں، میں بھی گستاخ ہوں، اور جو ان کے لیڈروں کو نہیں مانتا وہ بھی گستاخ ہے اور اسلام سے فارغ ہے۔ یہ کون سا نظریہ ہے بھائی؟ یہ کون سی چیز ہے جو یہ دے رہے ہیں لوگوں کو، اور یہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں اس سے؟ اور ریاست اس رویے کو اگر برداشت کرتی رہے گی تو ریاست کو یہ سانحہ سیالکوٹ جیسے بے شمار سانحات دیکھنے پڑیں گے۔ اللہ اس کو غلط کرے میری بات کو، لیکن لگتا یہی ہے۔ اور یہ کسی باہر کے ملک میں ایسا کچھ نہیں کریں گے، یہ جو ہے نا وہ صرف پاکستان میں ان کی موجیں لگی۔ جی مختار بھائی، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ جو اگلا اور آخری کویسچن ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ جب ممتاز قادری والا واقعہ پیش آیا تو اس وقت طاہر القادری صاحب نے ببانگ دول بڑا 2 ٹوک موقف اپنایا اور بیان دیا کہ ممتاز حسین قادری قاتل ہے، شریعت کی روح سے اور قانون کے مطابق، کیونکہ نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ پاکستان کا آئین قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی عام شہری کسی بھی دوسرے شہری کی، چاہے اس کا جرم کوئی بھی ہو، اس کی جان نہیں لے سکتا، اور اگر کوئی کسی دوسرے شہری کی ایسے جان لے گا تو وہ قاتل ہوگا۔ اس پر جو ہماری آج کی ٹی ایل پی ہے، اگر وہ اس وقت سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی تو ہو سکتا ہے یہ والے جو حالات اور واقعات ہو رہے ہیں یہ نہ ہوتے۔ آپ کا اس پر کیا ٹیک ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ جی ثاقب بھائی، صرف طاہر القادری صاحب نے نہیں اس کی مذمت کی تھی اور فتویٰ دیا تھا، اس وقت تو مفتی منیب الرحمان نے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے، مولانا طارق جمیل صاحب نے، اور جو تھے اہل تشیع کے جو جید علماء تھے، سب نے مل کر کہا تھا کہ یہ اس بندے نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، ریاست کی ریٹ کو چیلنج کیا ہے، تو یہ ایک قاتل ہے۔ سب نے اس کو بلا دریغ قاتل ہی کہا تھا۔ یہ تو بہت بعد میں کچھ مہینوں بعد جا کے اس کو ہائی جیک کیا خادم رضوی نے اور اشرف جلالی نے، اور پھر اس کو ہائی جیک کر کے ایک پارٹی بنا رہی، اور اس پارٹی نے پھر پاکستان کے ساتھ کیا کیا وہ ساری کہانی آپ کو معلوم ہے۔ لیکن ریاست نے جس بندے کو اس قتل کے جرم میں سزا دی، باقاعدہ سزا دی، آپ اس حوالے سے کبھی سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھیں تو اس پہ قرآن کی آیات اور احادیث کوٹ کی تھی ججز صاحبان نے جنہوں نے اس فیصلے کو لکھا تھا۔ اور یہ بڑا ایک متنازع چیز تھی جس نے پاکستان کو بہت پیچھے دھکیل دیا، بہت زیادہ نقصان بنایا۔ مطلب یہ چیزیں پہلے بھی تھیں ہمارے ہاں، لیکن یہ پہلے آرگنائز نہیں تھی، پہلے یہ منظم نہیں تھی۔ پہلے مطلب ہوتا تھا کہ کبھی کچھ ہو گیا کہیں پر اور کچھ کہیں پر، کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو ان چیزوں کو پوری طرح لے کر چلائے اور پھر اسے ایک مشن بنا دے یا اسے ایک دھندا بنا لے اور پھر اس کے اوپر مطلب اپنی سیاست چمکائے اور یہ سارے معاملات کرے۔ تو ممتاز قادری کے معاملے میں یہی ہوا
उस वक्त जो एक स्टैंड लिया था उलमा इकराम ने वो बिल्कुल ठीक था, जो रियासत ने स्टैंड लिया वो बिल्कुल ठीक था। किसी भी शख्स को मतलब अगर किसी पे आप इस तरह से, तो कोई भी उठेगा और किसी पर भी इल्ज़ाम लगाओगे उसे मार देगा, ये तो कोई बात ना हुई। इस तरह तो हमारा मुआशरा जो है जंगल बन जाएगा, रहने के काबिल नहीं रहेगा। ये उसी का शाखसाना है जो आपको ये भुगतना पड़ा है साना सियालकोट। अगर ये उस मामले में सारे एक हो जाते, सब की मतलब मुतफिका राय होती और कोई इस पे सियासत नहीं करता, कोई इसको कैश नहीं करता, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात को रोका जा सकता था। लेकिन उस पर हमने एक जमात बना दी बहुत बड़ी, और हुकूमत ने उस जमात से मुज़ाकरात किए, इस्टेब्लिशमेंट ने उस जमात को स्पेस दी, प्लस हमने उस जमात को मेन स्ट्रीम कर दिया। जब आप उसे मेन स्ट्रीम कर चुके हैं तो फिर आप चीखते क्यों हैं? आप बर्दाश्त करें। और ये जो जमात है वो भी मुनाफिकत का सहारा लेती है कि हम ऐसे नहीं है वैसे नहीं। आप ऐसे क्यों नहीं है? आपकी तो बुनियाद ही यही है, एक इंतहा पसंद नज़रिए पे आप मतलब खड़े हुए हैं, उसी नज़रिए को लेकर आप चल रहे हैं। रियासत की नायल ही है कि वो आप जैसे लोगों को साथ मिला के चला रही है और पाकिस्तान के लिए ख़तरात पैदा कर रही है। जैसा कि उसने कहा कल फवाद चौधरी ने कि ये जो हमने जगह जगह एटम बम लगा दिए हैं, तो एटम बम तो लगे हुए हैं, आप कहीं पर को बात करके देखें। मसलन आपकी मस्जिद में अगर कोई 2-4 लब्बैक के कारकुन बैठे हैं और वो नारा लगाते हैं, आप उन्हें मना करके दिखाएं जरा, वो आप पे हमला कर देंगे, वो आपको मारने तक जाएंगे। आपने उनको सियासी नारा लगाने से मना किया है, लेकिन वो ये आपको प्रिटेंड करेंगे कि जैसे आपने नबी पाक की शान में गुस्ताखी कर दी। तो ये रवैया जो है ये बहुत ख़तरनाक रवैया है। ये तो RSS है इंडिया में, उससे भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है, और हमें इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश है। हम कोई मतलब इस पर कोई ज़बानी कलामी परेशान नहीं है। बतौर एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी शहरी के, बतौर एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी शहरी के, बतौर एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के, मैं इन सारी चीज़ों को देखता हूँ, मैं परेशान हूँ। हम लोग इस मुल्क को छोड़ कर नहीं जा सकते। हमारा तो जीना मरना यही है, हमारा सब कुछ यही है, हमारे बच्चे यही हैं, हमारे पास तो इस मुल्क के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। हम कोई अशराफिया थोड़ी हैं कल को भाग जाएंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो बड़ा अजीब सा है मामला। तो ये हमारा मौक़िफ़ इस हवाले से यही है कि अभी हम तो स्टिल अभी तक मुमताज़ कादरी को कातिल ही समझते हैं, और वो कातिल ही था। जी राय मुख्तार अहमद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, थैंकफुल हूँ, आपने कीमती वक्त दिया मुझे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट भी आपके साथ नशिस्त करते रहेंगे। और मैं एक माज़रत आपसे ये करना चाहता हूँ कि ये इस वीडियो को देखने के बाद बहुत से TLP के सपोर्टर और कारकुन आपको गालियाँ निकालेंगे, गालियाँ बकेंगे, मुझे गालियाँ निकालते हैं, मुझे गालियाँ बकेंगे। बहरहाल मैं उसके लिए आपसे माज़रत करता हूँ, क्योंकि आपने ये वीडियो, ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ, मेरे प्रोग्राम में, मेरे यूट्यूब चैनल पर शेयर किया है। सो तनकीद करने वालों को भी मैं कहूँगा कि आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखें, आपका बिल्कुल हक है, लेकिन बिलो दी बैठ जाके गंदी गलीज़ गालियाँ बकने से आपको क्या हासिल होगा? बल्कि जो आपकी तरबियत है वो सारे लोग देख लेते हैं। सो इसलिए मैच्योरिटी का मुजाहरा करें और तनकीद बर्दाश्त भी करें, और तनकीद करें तो वो बिलो दी बैड नहीं होनी चाहिए। सो इसी के साथ ही नाज़रीन मैं वीडियो को एंड करता हूँ, इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह पाक मुझे, आपको, हम सब को आसानियाँ अता फरमाए और हमें आसानियाँ तकसीम करने का भी शर्फ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।